एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि मई का महीना आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। मई के माह में ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन है उसका संक्षिप्त विवरण आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, इसलिए इस पर कोई विशेष चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि यह सभी के इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। यह जो राशिफल है वह उन लोगों के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकता है जिनकी जन्म राशि धनु है, अर्थात चंद्र राशि धनु है या लग्न राशि धनु है। तो मई के महीने में देखेंगे कि धनु राशि वालों के लिए कामकाज विषयक बातों में, कार्य व्यापार या करियर की बातों में या फिर धन और इनकम की बातों में किस प्रकार की संभावना रहती है और घर परिवार, प्रेम प्यार और सुख शांति के मामलों में किस प्रकार की स्थिति रहने का संकेत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और चूंकि अभी कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं तो इसके मद्देनजर स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी मई के महीने में आप धनु राशि वालों के लिए, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं कामकाज की। धनु राशि वालों के लिए बुध जो हैं वह आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही बुध जो है सो आपके व्यापार भाव के भी स्वामी होते हैं। तो कार्य और व्यापार के दृष्टिकोण से बुध बहुत महत्वपूर्ण है आप धनु राशि वालों के लिए, और यही बुध मई के पहली तारीख से अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में संचरित होंगे, जहां पर इनका संचार 26 मई तक रहेगा। कहां पर? तो वृषभ राशि में। और वृषभ राशि जो है वह आपके रोग, ऋण, रिपु, नौकरी के भाव में संचरित रहेंगे। तो नौकरी विषयक बातों के लिए तो यह अच्छी स्थिति है। कार्य परिस्थिति जो है इस समय में लगभग अनुकूल रहेगी। हालांकि यह एक बात समझना जरूरी है कि कलेक्टिव डेस्टिनी जो है वह पर्सनल डेस्टिनी पर अधिक हावी हो जाती है। तो मौजूदा हालत में जो स्थिति और परिस्थिति है, खास करके कोरोना के कारण से या लॉकडाउन या कर्फ्यू आदि के कारण से, तो इसका प्रभाव अवश्य में पड़ेगा क्योंकि यह कलेक्टिव डेस्टिनी का पार्ट है और इससे हर कोई व्यक्ति प्रभावित या कुप्रभावित होगा ही। लेकिन ग्रही संकेत जो हैं इस समय में वह आपके कामकाज विषयक बातों के लिए, कैरियर के लिए अच्छे हैं। इस समय में नई नौकरी की संभावना रहती है और प्रोन्नति आदि की भी संभावना रहती है। लेकिन जहां तक व्यापार की बात है तो व्यापार विषयक बातों में इस समय में कुछ परेशानी बढ़ सकती है। जो लोग व्यापार में संलग्न हैं या स्वयं का अपना कामकाज करते हैं, अपना रोजगार है, उनको इस समय में संघर्षपूर्ण स्थिति से गुजरना पड़ सकता है क्योंकि बुध का जो संचार है वह आपके संघर्ष भाव से होने वाला है। तो कामकाज या व्यापार के लिए कुछ मिला जुला संकेत है, जिसमें कि सामान्य स्थिति में नौकरी या करियर विषयक बातों के लिए पॉजिटिविटी रहती है, लेकिन व्यापार विषयक बातों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के आय और धन की। धन भाव के स्वामी आपके कुंडली के लिए शनिदेव होते हैं और शनिदेव अपनी राशि से संचरित हैं। तो इस लिहाज से धन की स्थिति जो है इस माह में कोई विशेष रूप में कुप्रभावित होगी ऐसा नहीं है, लेकिन मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है शनि पर, वो भी आपके धन भाव में वह उतनी अच्छी नहीं है। यह जो संकेत करता है शनि और मंगल का सरासर संबंध, वह यह संकेत करता है कि धन के मामले में, कुटुंब के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में कुछ न कुछ परेशानी इस माह में रहेगी। आय की जहां तक बात है तो आय विषयक बातों में कुछ संभावनाएं अच्छी हैं, लेकिन बहुत सपोर्टिव नहीं है। इसलिए इनकम के इंक्रीज की जो स्थिति है वह औसत प्रकार की है, और अगर इंक्रीज होगा भी आपका इनकम तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस अधिक रहेगा। तो धन और आय की बातें जो हैं वह लगभग सामान्य प्रकार की हैं और इसमें कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, खास करके अपने खर्च को लेकर के।
खर्च को इस समय में कम करने का प्रयास करें, क्योंकि खर्च भाव के जो स्वामी हैं वह मंगल हैं और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है अर्थात घातक दृष्टि वह आपके धन भाव पर बनी हुई है, धन भाव के स्वामी शनि पर बनी हुई है और यह कोई उतनी अच्छी बात नहीं है। जहां तक घर परिवार की बात है या सुख शांति की बात है तो कुटुंब भाव में संचरित हैं शनिदेव और मंगल की जो दृष्टि है वह जैसा कि मैंने बताया अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ रही है और कहां से पड़ रही है तो जीवन साथी के भाव से पड़ रही है। तो इस समय में आपसी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कुछ खटास उत्पन्न हो सकता है और इसका कुप्रभाव आपके कुटुंब पर भी पड़ सकता है, इसकी संभावना रहती है। हालांकि घरेलू सुख शांति के लिए एक जो आपके कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह बृहस्पति देव हैं और बृहस्पति देव जो हैं लगभग अच्छी स्थिति के आपकी गोचर कुंडली में हैं, इसलिए कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, खास करके तब यदि आप अपने वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण में रखते हैं और अपने क्रोध को भी अपने नियंत्रण में रखते हैं। बृहस्पति का संचार आपके भाग्य के लिए, आपके पुरुषार्थ के लिए, आपके इच्छा पूर्ति के लिए कहीं न कहीं बेहतर रहने वाला है और बृहस्पति के आशीर्वाद से इस समय में आपकी इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि मई महीना ही इसके लिए अपॉर्चुन है, क्योंकि बृहस्पति का संचार यहाँ पर अभी अगले कुछ महीनों तक रहने वाला है। तो विवाह विषयक बातों के लिए अच्छा है, इनकम के लिए बृहस्पति का संचार यहाँ पर अच्छा है और पुरुषार्थ एवं भाग्य विषयक बातों के लिए भी बृहस्पति का संचार बढ़िया है। और बृहस्पति यदि अच्छे हैं तो धनु राशि वालों की बहुत सारी समस्याएं वैसे भी कम हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं प्रेम प्यार की और रिलेशनशिप की। तो मंगल का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है आपकी कुंडली में, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी जो हैं वह मंगल होते हैं और यह आपके सप्तम भाव में है। तो प्रेम प्यार के भाव के मालिक होकर के हाउस ऑफ रिलेशनशिप में संचरित हैं, तो सामान्य स्थिति में इसका संकेत यही है कि प्रेम प्यार की जो बातें हैं जिससे आपका अफेयर है उसके साथ विवाह की यहाँ पर अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन चूंकि मंगल जो जाने जाते हैं वह लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद के लिए जाने जाते हैं, तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर यह समझना अच्छा रहेगा कि अभी अपने जीवन साथी के साथ, प्रेमी के साथ आप बेहतर संबंध बना करके रखें। लड़ाई झगड़े की स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो उसको टाल दें, उससे बचें। संबंध में जितनी मधुरता होगी, जितनी गर्मजोशी होगी, वहाँ यहाँ पर आपको उतना ही सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य विषयक बातों के लिए जो मई का महीना रहेगा इसमें आपको कुछ सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। कारण क्या है कि आपके रोग भाव में 4 ग्रह संचरित रहेंगे, खास करके मई के महीने में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु पहले से संचरित हैं। तो षष्ठ भाव जो है वह ओवर इम्फेसाइज्ड मई के मंथ में रहेगा। तो यहाँ पर एक सामान्य सी हिदायत जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से निकलती है वह यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने रूटीन को आप बेहतर बनाएं। मई के महीने में आप धनु राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार उच्चारण करते हैं तो बेहतर स्थिति रहेगी। और जो वर्तमान में एक कंफ्यूजन की स्थिति है, भय का वातावरण है, खास करके कोरोना को लेकर के, इन सब से आपको यह प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा क्या है कि आप दुर्गा माँ का पूजन करें और हनुमान जी का भी जो है सो पूजन करना आपके लिए बहुत इस समय में अच्छा फल प्रदान करने वाला रहेगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।